रहा था कि हम जब पढ़ते थे तो इस तरह से हमारे गुरुजनों ने हम पर कृपा वर्षा की। और अब हमारे बीच में हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता। इतने अच्छे वक्ता है और उन्होंने जो प्रेम परिश्रम किया है, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण संस्कृत पाठशाला बेट द्वारिका, तो बेट द्वारिका में आपने मध्यमा तक की शिक्षा पाई और फिर आप पहुंचे मां गंगा के घाट पर बनारस में, जहां बना बनाया रस है, रस बनाना नहीं पड़ता, ऐसे बनारस में आपने पूरे आचार्य तक शिक्षा प्राप्त की और बड़े अच्छे भागवत कथाकार है। हम ये कह सकते हैं महादेवेन दत्तः प्रसादः है, आप स्वयं महादेव जी ने प्रसाद के रूप में हमको दिया है। ये भी महादेवस्य प्रसादः ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं महादेव एव प्रसादः यस्य कृते सह महादेव प्रसादः, आप स्वयं महादेव का प्रसाद स्वरूप आपको दिया है, ऐसे है आप। और आज आप एल गीतम पर अपना प्रवचन प्रसाद हम सभी को बांटेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहां पर पधारें और एल गीतम पर अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। हरि ओम। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वाराणसीपुरी मध्ये सदावास विधायकं विश्वेशं वरदं देवं साष्टांगं प्रणमाम्यहम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। श्री सांदीपनी विद्या निकेतन स्थित श्री हरि सहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजित सभी परम चेतनाओं को नमन। पूज्य भाईश्री को प्रणाम। उपस्थित मंचासीन पूज्य ईश्वरचंद्र व्यास जी, डॉक्टर भरत भाई शीलू को अभिवादन। सभी गुरुजनों को, विपस्थितों को, सभी को प्रणाम वंदन। छात्र वृंद और श्रावक वृंद को सस्नेह जय श्री कृष्ण। मेरा आज का जो विषय है वो अप्रकाशित विषय है, अघोषित विषय है। प्रायः कथा के माध्यम से अंतिम दिन होता है, एकादश स्कंद होता है, उसमें भी 26वां अध्याय जिसमें एल गीतम है। मैंने इतनी कथाओं में एक बार ही एक एल गीत का थोड़ी सी बातें रखी थी सामने सूरत की कथा में। वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जी 4 प्रकार से विभाजित हो सकता है, विभाजित किया जा सकता है 4 प्रकार से। एक घटनात्मक, एक उपदेशात्मक, एक स्तुत्यात्मक और एक गीतात्मक। तो आज गीत के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में 11 गीत है, सबसे बड़े गीत, जिसमें वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, कल अर्षित जी ने महिषी गीत, भिक्षु गीत, कुररी विलाप, महिषी गीत, भिक्षु गीत, पिंगला गीत, रुद्र गीत, भूमि गीत और ऐल गीतम। आज चर्चा करेंगे एकादश स्कंद में 25वें अध्याय में गुणातीत होने का उपदेश है। बाद में 26वें अध्याय में ये पूरी चर्चा है और वो चर्चा ऐल गीतम की है। जब अंतर आत्मा अपनी व्यथा, अपनी अनुभूति, अपनी अंतर्वेदना का अंदर संवरण नहीं कर पाती,
वही अंतरात्मा जब धैर्य का बांध टूट जाता है, तभी अपने आप ही जो उद्गार निकलते हैं उसे गीत कहा जाता है। गीयते इति गीतम, जो संसार की कटुता के अनुभव से भी निकलता है, जो गीत कभी ज्ञान से भी निकलता है, कभी वो गीत विरह से भी निकलता है, वो गीत कभी प्रेम से भी निकलता है, अन्य कारणों से भी निकलता है, जो हृदय से उद्गार किसी को सुनाने के लिए नहीं, ऐसे ही सहज निकल पड़ते हैं, वही गीत है। तो आज ऐल गीत की चर्चा करेंगे। विवस्वान नाम के सूर्य और संज्ञा से जिसका जन्म हुआ वो श्राद्ध देव मनु हुए। श्राद्ध देव मनु का विवाह श्रद्धा देवी से हुआ। श्राद्ध देव मनु को पुत्र चाहिए था, श्रद्धा देवी को पुत्री। ऋत्विज लोगों को प्रार्थना की मुझे पुत्री चाहिए, संकल्प के बाद भी। ऋत्विज लोग जो यज्ञ करवाने, जो यज्ञ में आहुति प्रदान करने वाले होते हैं, उनका चिंतन जैसे ही चलता है वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए यज्ञ में, होम में ब्राह्मणों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए महारुद्र, अतिरुद्र में सबको हटाया जा सकता है और यजन भी ब्राह्मण लोग ही करते हैं। चिंतन करने से ऋत्विजों का चिंतन रहा, बेटे के जगह बेटी का जन्म हुआ, नाम रखा गया ईला। वशिष्ठ के तप के माध्यम से ईला सुद्युम्न भी हुआ, पुत्री से पुत्र हुआ। लेकिन हुआ क्या, सिंधु देश के अच्छे घोड़े पर सवार होकर मेरु पर्वत की तलहटी पर चले गए तो वो पुनः सुद्युम्न स्त्री हो गया, ईला हो गया। चंद्र के पुत्र बुध के साथ, चंद्र के पुत्र बुध थे, उनके आश्रम में रहने लगी वही ईला। ईला और बुध से जो संतान हुई वो और कोई नहीं, वो पुरुरवा है। ये पुरुरवा ईला का पुत्र है, इसीलिए यहां ऐल कहा गया है। ईलाया अपत्यम पुमान इति ऐल, ऐल तस्य गीतम ऐल गीतम। ये पूर्व भूमिका है, मैं सीधे विषय में ही प्रवेश करता हूं। 18 श्लोक है, इसलिए 1 घंटे में शायद न हो पाए तो मैं अंतिम सारांश के रूप में अंतिम श्लोकों का प्रस्तुतिकरण कर दूंगा। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा पूर्व से ही, यदि न हो पाए, कहीं श्लोक के विवरण में अवगाहन करने लगे, नहीं हो पाया तो अंतिम सभी श्लोकों का मैं श्लोकांश या सारांश प्रस्तुत करूंगा। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि नारद जी के द्वारा पुरुरवा का पराक्रम का गान हुआ, उनके रूप का, उनके गुण का गान हुआ। ऐसे भी कहा गया है पुरुरवा का अर्थ बहुधा रोरुयते इति पुरुरवा, बहुत आवाज करने वाला है, उनका नाम पुरुरवा। रव शब्द के लिए 3 अर्थ होते हैं रव के। एक शब्द अर्थ होता है, एक अर्थ होता है ध्वनि, एक आवाज, एक शब्द का अर्थ रव शब्द का अर्थ होता है आवाज, बहुत आवाज करने वाला। पुरु इति प्रचुरम, प्रचुर मात्रा में आवाज करने वाला, प्रचुर मात्रा में ध्वनि करने वाला, प्रचुर मात्रा से शब्द को बोलने वाला, माने ज्ञानी। बहुधा रोरुयते, बहुत आवाज करने वाला। और निरुक्त में तो कहा गया है प्राण एव ही पुरुरवा। ये पुरुरवा के बारे में जब उनके रूप के, गुण का, उदारता का, चरित्र का, स्वभाव का, धन संपत्ति का, पराक्रम का गान हुआ, उसी से उर्वशी काम पूर्वक, काम से पीड़ित हुई, कामना जगी, ऐसे पुरुरवा को मुझे मिलना है, मैं इनको प्राप्त करना चाहूंगी। ऐसे भी उर्वशी को श्राप भी था मैत्रा वरुण ऋषि का। मित्रा वरुण ऋषि का श्राप होने के बाद भी उर्वशी का अर्थ है उरु अभ्यश्नुते इति उर्वशी, जो हृदय वश करने वाली है। उरुवशिनी भी कहा जाता है, जो हृदय को वश करने वाली है वो उर्वशी है। पुरुरवा की प्रशंसा सुनने के बाद पुरुरवा के पास चली गई उर्वशी। भागवत जी के 9वें स्कंद में इनका विवरण प्राप्त होता है। ततः पुरुरवा यज्ञे ईलायां च उदाहृतः तस्य रूप गुणोर्दार्य शीलत द्रविण विक्रमान। रूप की चर्चा हुई, गुण की चर्चा हुई, शील की चर्चा हुई, स्वभाव की चर्चा हुई, काम से मोहित हो गई उर्वशी।
चली आई पृथ्वी लोक पर, मित्रा वरुण के शाप से भी आई, कई कारण मिलते हैं। जब पुरूरवा के पास आई तब 3 शर्त रखी गई पूर्व भूमिका में। एतावू रणको राजन न्यासो रक्षस्व मानद, मेरे पास भेड़ के 2 बच्चे हैं, उनका रक्षण करना, पहली शर्त। दूसरी शर्त थी घृतम में वीर भक्ष्यम, मैं घृत का आहार ही लूंगी, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त थी न ईक्षे त्वा अन्यत्र मैथुनात् विवाससम तत्तथेति, बिना वस्त्र के रति क्रिया के सिवा मैं बिना वस्त्र को आपको न देखूं, बिना वस्त्र का। ये 3 शर्त हुई। और जब 3 शर्त के बाद जब विश्वावसु नाम के गंधर्व को मालूम हुआ कि अब शाप की अवधि पूरी हो चुकी है, तो विश्वावसु नाम के गंधर्व दोनों भेड़ के बच्चे को ले गए। उसी समय रात को रोते हुए बोलने लगी, आप दिन में ही वीर है, रात्रि को तो भीरू है, मेरे बच्चे चले गए भेड़ के। दौड़ता हुआ जब पुरूरवा उनके पीछे दौड़ा तब निर्वस्त्र रति क्रिया समय के अलावा देख लिया तो अंतर्ध्यान हो गई, उनके पीछे दौड़ा, कई सालों तक ढूंढता रहा। और जब उर्वशी के विरह से अत्यंत बेशुद्ध हो गया तब शोक हट जाने पर वैराग्य प्राप्त हुआ। और वैराग्य से जो गाथा गाई वो ऐल गीतम है। ऐल गीत के 18 श्लोक है, पूरा विरक्ति का गीत है। विरक्त पुरुष भी यहाँ उपस्थित है, पूज्य विमलदास बापू श्री। मेरा मानना यहाँ तक है, यदि 18 श्लोकों का सन्निष्ठ व्यक्ति के पास यदि श्रवण करना है हम सबको, यदि हम श्रवण करें सन्निष्ठ व्यक्ति के पास से, तो विरक्ति हो जाती है। आज आप 3, 4, 5, 6 श्लोक सुनेंगे तो मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूं, मैं आप सबको प्रतिपादित कर सकता हूं कि आप अवश्य ही विरक्ति के ओर आपका प्रवेश हो जाएगा। सबसे पहले 18 श्लोक ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त के अनुसार 18 वहीं ऋचा है और यही 18 श्लोक है। तो प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका के अनुसार इनका अर्थ देखेंगे। अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। ये प्रथम श्लोक है। अहो अनिर्वचनीय इत्यर्थ। अहो वहीं ही बोला जाता है जहां कुछ शब्द हो ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई श्री, अहो से गुजराती में ओहो शब्द आया है आश्चर्य के लिए, और ओहो से भी कुछ बोलना ही नहीं, तब रमेश मेहता का स्मरण कर लेना चाहिए। ओ हो इति, अहो से ओहो, ओहो से ओ हो आया है। अहो अनिर्वचनीय इत्यर्थ, कोई वचन ही नहीं, अमर्यादित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, असीमित जहां बात होती है वहां कहना चाहिए। ओ अहो ओहो मैं मोह विस्तार, मेरे मोह का विस्तार, मेरे अज्ञान का विस्तार, मेरी मूढ़ता का विस्तार। देखिए कितना मेरे अज्ञान का विस्तार है। स्पष्ट बात यहां मिलती है, अज्ञान आगंतुक है, मूढ़ता आगंतुक है। कहा जाएगा मोह आगंतुक है, ज्ञान स्थिर है। मोह है, अज्ञान है, मूढ़ता है, वो आगंतुक है, इनका विस्तार भी हो सकता है। अहो में मोह विस्तार, ये मोह कहां से आता है? इनके लिए द्वितीय पाद में कहा गया है काम कश्मल चेतस, चित्त से आता है। भगवत पाद आद्य गुरु शंकराचार्य का स्मरण करना पड़ेगा। कई ग्रंथों में शंकराचार्य ने बार बार प्रतिपादित किया हुआ है, जहां एक शब्द का उल्लेख हो कहीं पे भी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो समझ लेना चाहिए पूरा का पूरा अंतकरण चतुष्टय, वहीं उनका भाव समझ लेना चाहिए। अंतकरण चतुष्टय की ही बात है। चित्त शब्द आए, समझ लेना चाहिए अंतकरण चतुष्टयम है। बुद्धि की बात अकेले शब्द का प्रयोग होता है तब, मन और बुद्धि दोनों की बात होती है तो दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वेदांत सार में कहा गया है मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति ही, निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति ही बुद्धि ही, अनुसंधात्मिका अंतकरण वृत्ति ही चित्तम, अहम इति ज्ञानम क्रियते अनेन अहंकृति। वेदांत सार के अनुसार जो संकल्प विकल्प करता है वो मन है, जो निश्चय करती है वो बुद्धि है,
जो अनुसंधान करता है, अनुसंधान के बारे में हम सोचें कि अनुसंधान क्या होता है। सबसे छोटी सी व्याख्या कोई स्मृति ग्रंथ में मैंने पढ़ी थी, आज मालूम नहीं, याद नहीं कहां कौन सा स्मृति ग्रंथ था, लेकिन अवधारणा स्वभाव चित्त, जो अवधारणा करता है वो स्वभाव को चित्त कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने तो बड़ी छोटी सी बात, चित्त माने क्या है, शंकराचार्य जी ने कह दिया, विषय अध्यास युक्त आत्मा वही चित्त है। चित्त कलुषित मेरा हुआ है, काम कश्मल चेतस, काम से कलुषित चित्त से मेरे मोह का, मेरे अज्ञान का, मेरी मूढ़ता का विस्तार हुआ है। ये आश्चर्य है। ओ हो ऐसा कह दिया, असीमित, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। काम वासना से कलुषित होता है चित्त, और चित्त से अज्ञान का विस्तार होता है, मूढ़ता का विस्तार होता है। काम माने क्या, श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भगवान योगेश्वर से कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। नरक के 3 द्वार है जो जीवात्मा का अधपतन कराते हैं। प्रथम द्वार ही काम है। यहां मुझे लगता है क्रोधः कामस् तथा लोभस्, ऐसा कहा होता तो छंदभंग नहीं होता। काम सबसे पहले नरक का द्वार है। गीता जी में तो आगे भी कहा गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। कामना की पूर्ति होती है तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। मूल काम ही है। काम वासना से मेरा चित्त कलुषित हुआ, और कलुषित होने से अज्ञान का विस्तार हुआ। कैसे चित्त काम वासना से कैसे कलुषित हुआ, इनके बारे में बताते, देव्या गृहीत कंठस्य, देव्या देवस्त्रिया, उर्वशिया गृहीत कंठस्य, उन्होंने मेरा गला पकड़ रखा था। गला कंठस्य इसलिए यहां माना गया है, आप देखें कोई भी हिंसक प्राणी, जैसे सिंह ही ले लीजिए, मैं गिर से आ रहा हूं जहां शेर ही होते हैं, यदि सिंह किसी को जकड़ में ले ले तो सबसे पहले गला ही पकड़ेगा। और ऐसे कुश्ती में भी देखा जाए तो कुश्ती में गला पकड़ना उसे चोक कहा जाता है। ऐसे पकड़ ले तो अपनी सब जितनी भी शक्ति हो सामने वाले की वो क्षीण हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो बद्ध हो जाता है। उर्वशी के जीवन में मैं इतना बद्ध हो चुका था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता था, छुड़ाना बहुत मुश्किल था। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए कहा, इमे आयु न आयु खंडा इमे स्मृताः, आयु खंडाः इमे न स्मृताः न ज्ञाताः। मेरे कई साल बीत गए, वयो भाग रूपा आयु खंडाः, आयु के कितने साल बीत गए मालूम ही नहीं रहा मुझे, कई सालों तक मालूम नहीं रहा। मैं उर्वशी के पीछे कामासक्त होकर दौड़ता रहा, उनके साथ विहार करता रहा। हमें कई लोग पूछते कितने सालों तक विहार किया। इनका पुरूरवा और उर्वशी का संवाद सब में है, कई पुराणों में है। पुराण के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज जी भी यहां उपस्थित है, इसलिए पुरूरवा का चरित्र देवी भागवत में है, पुरूरवा का चरित्र महाभारत में है, पुरूरवा का चरित्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त में है, 18 ऋचाओं के साथ। ब्रह्म पुराण में है, विष्णु पुराण में है, वायु पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण में है। अभी ही पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अंतर्गत एक ब्रह्मांड पुराण आभासीय शिविर हुई थी पंकज भाई के माध्यम से। उसी में अंतिम उत्तर भाग मेरे हिस्से में था और उनके अध्यक्ष आदरणीय श्याम भाई थे। तो ब्रह्मांड पुराण के मध्यम भाग के 66वें अध्याय में पुरूरवा जी का चरित्र है, मत्स्य पुराण के 12वें अध्याय में चरित्र है, वायु पुराण के 29वें अध्याय में चरित्र है। वायु पुराण के अमावसु वंशानुकीर्तन नामक 29वें अध्याय में पुरूरवा ने कितने सालों तक विहार किया, यही बात नहीं, कहां कहां कितने कितने सालों तक रहे, विहार किया, इनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। वने चैत्र रथे रम्ये तथा मंदाकिनी तटे अलकायाम विशालायाम नंदने च वनोत्तमे। वायु पुराण कहता है पूरे 64 साल तक बीत गए कामासक्त पुरुष
उर्वशी के साथ 64 साल बिता दिए, कहीं 8 साल, कहीं 10 साल, कहीं 7 साल, कहीं 4 साल। चैत्र रथ नाम के वन में 10 साल बिता दिए। रमणीय मंदाकिनी के तट पर, अलकापुरी में, विशालापुरी, बद्रीनाथ, बद्री विशाल में, नंदन वन, मैं कहना चाहूंगा 2 नंदन वन और तपोवन 2 स्थान ऐसे हैं इतने पवित्र है। वहां जाने के बाद वहां की मिट्टी आपको आपके मन में बस जाएगी, मिट्टी वहां से लेकर आने की इच्छा हो जाएगी। ये वही तपोवन है जहां नीम कराली बाबा रहते थे, जिनकी तपस्थली है। आज भी जो फेसबुक और एप्पल मोबाइल के जो बड़े विक्रेता है, स्टीव जॉब्स, वो भी कहते हैं मुझे ज्ञान, मुझे प्रेरणा गुरुजी से मिली, नीम कराली बाबा से। वो वहां रहते थे। पूज्य राम शर्मा आचार्य जी, मां भगवती गायत्री का साक्षात्कार तपोवन नंदनवन में किया है। आज भी गंगोत्री के ऊपर है। वहीं नंदन वन में गंधमादन पर्वत की तलहटी पर, सुमेरु पर्वत के ऊपर, उत्तर कुरुक्षेत्र में जो कलाप नाम का ग्राम है, वहां 64 साल विहार में बिता दिए हैं। विशद विवरण प्राप्त होता है अन्य अन्य पुराणों में, और ब्रह्मांड पुराण में तो वहां तक कहा गया है, एवं सा चावसत्तेन सहेलेनाभिगामिनी वर्षाण्यत चतुष्षष्टिम तद्भक्त्या शाप मोहिता। शाप से मोहित थी, इतनी शाप से मोहित थी। वर्षाण्य चतुष्षष्टिम अथ वर्षाणी चतुष्षष्टिम, 64 साल बिता दिए। सह एलेन अभिगामिनी, एल के साथ, इला के पुत्र के साथ, पुरुरवा के साथ 64 साल बिता दिए हैं। ऋग्वेद में भी 10वें मंडल की 95वें सूक्त की 16वीं ऋचा है, यद विरूपाचरम मर्त्येष्वसम रात्रेः शरदः चतस्रः। ऋग्वेद कहता है विरूपा मर्त्येषु अचरम, मैं विरूप हुई, विकृत रूप वाली हुई। कहां मैं अप्सरा थी, कहां मैं मनुष्य शरीरधारी हुई। मर्त्येषु, मर्त्यलोक में, अचरम, मैंने विचरण किया। चतस्रः शरदः रात्रिः अवसम, 4 शरद ऋतु तक मैंने पृथ्वी पर, मृत्युलोक पर वास किया। शरद ऋतु का उल्लेख इसलिए मिलता है, हमारी जन्म तिथि से, हमारी जन्म तिथि आए तब तक 1 साल पूरा नहीं होता। एक शरद ऋतु पूर्ण होने से 1 साल होता है। क्यों 1 साल होता है? क्योंकि शरद ऋतु रोगों की मां कही गई है। सभी लोग शरद में ही चले जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता शरदः शतम जीवेम शरदः प्रब्रवाम शरदः शतम दीनाः श्याम शरदः 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 शरदः, इसलिए शरद का प्रयोग हुआ है। मैं विशेष उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका में पूरा विवरण दिया हुआ है। एक वाक्य में कोई मुझे कहे, एक वाक्य में श्लोक को समझाइए। रक्षा बहन का स्मरण करना पड़ेगा। मूल्य, यदि आपको मूल्य ग्रहण करना है एक ही वाक्य में, तो मैं कहना चाहूंगा विलास में वय का व्यय ही होता है। जो विलासी होता है, जो प्रमदा परायण पुरुष होता है, वो अपने विलास में अपनी वय का व्यय ही करता है। विलास में वय का व्यय ही होता है, यही मूल्य इसमें है। दूसरा श्लोक भी इनके अंतर्गत ही है। नाहम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुषितो वर्षपूगानाम बता हानि गतान्युत। दूसरे श्लोक में भी प्रतिपादित करते हैं ये पुरुरवा। न अहम, बत, बत खेद के लिए प्रयोग किया गया है। बत उत अमुया मुषितः अहम, अमुया इति उर्वश्या, मुषितः अपरुत विवेकः, मेरा विवेक चुरा कर ले गई वो उर्वशी। उर्वशी के द्वारा मेरे विवेक को उन्होंने चुरा लिया। मैं विवेक शून्य हो गया। विवेक शून्य क्यों हो गया? ऐसा मैं विवेक शून्य क्यों हो गया? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अहम अभिर्निर्मुक्तः अभ्युदितः वाह सूर्यः न वेदः न ज्ञातवान। सूर्य कब अस्ताचल की ओर गया, सूर्य का अस्त कब हुआ, सूर्य का उदय कब हुआ, वो मुझे मालूम ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, महत्व की बात यह है, यहां नाहम वेदाभिर्निर्मुक्तः, यहां अभिनिर्मुक्तः अस्तंगतः, सूर्य अस्त की बात पहले लिखी गई हुई है, बाद में सूर्य उदय की बात लिखी गई हुई है। पहले सूर्य उदित होता है, बाद में अस्त होता है। ये उल्टा क्रम क्यों? हमें ऐसा लगता है, मैंने जाना भी नहीं सूर्य कब उदित हुए और सूर्य कब अस्त हुए। सूर्य अस्त कब हुए, उदय कब हुए, मुझे मालूम नहीं हुआ। इनका स्पष्ट मतलब यही है,
मैंने इतने सालों तक संध्या वंदन नहीं किया। सूर्य अस्त होते हैं और सूर्य उदित होते तब संध्या वंदन होता है। संध्या वंदन माने आहनिक कर्म, मैंने आहनिक कर्म एक भी नहीं किया। संध्या वंदन नहीं किया, धर्म का लोभ, धर्म मर्यादा का लोभ। राजा के 4 कर्तव्य है पृथु गीता के अनुसार। राजा के 4 कर्तव्य, जो राजा 4 कर्तव्यों को समझता नहीं वो राजा ही नहीं है। पृथु गीता में 4th स्कंद में 21वें अध्याय में 22, 23, 24 श्लोकों में पूरी पृथु गीता है। पृथु कहते हैं प्रजा को बुलाकर, सभा को बुलाकर, अहम दंडधरो राजा प्रजा नाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। 4 कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य राजा का, अहम प्रजानाम दंडधरः, प्रजाओं का शासन करना यही राजा का प्रथम दायित्व है। शासक के रूप में दंड भी कभी दे सके वो भाव से। द्वितीय कर्तव्य है वृत्ति रक्षिता, प्रजा की रक्षा करना द्वितीय कर्तव्य है राजा का। तृतीय कर्तव्य है वृत्तिदः, प्रजाजनों के लिए आजीविका का प्रबंध करना, ये तीसरा कर्तव्य है राजा का। और चतुर्थ कर्तव्य है स्वेषु सेतुषु स्थापिता राजा इह योजितः, ये चतुर्थ जो दायित्व है वो सबसे बड़ा दायित्व है। स्वेषु स्ववर्णाश्रम उचितेषु, सेतेषु धर्म मर्यादासु, सभी लोगों की अलग अलग धर्म मर्यादा का स्थापन करना। धर्म मर्यादा का स्थापन करना ये राजा का चौथा दायित्व है। मैं धर्म मर्यादा का पालन न कर सका, मैं ही संध्या करने वाला नहीं हूं। कब सूर्य अस्ताचल की ओर गए, कब सूर्य नारायण उदित हुए वो मुझे मालूम नहीं रहा। यहां बताया गया है कि कितने साल बीते, 64 साल बीते। वर्ष पूगा नाम अहानी गतानी, यहां पूग शब्द पूग समूह के लिए प्रयोजन किया गया है। वर्ष पूगा नाम वर्ष समूहा नाम, दीनानी गतानी अहानी इति दीनानी गतानी, कई साल कई दिन बीत गए मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मैंने धर्म मर्यादा का पालन नहीं किया। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जैसे राजा करेगा प्रजा भी ऐसी होगी। थोड़ा सा दूसरा अंश लेकर ये दूसरे श्लोक को भी मैं विराम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि अभी ही आधा घंटा जाने में कोई बात ही नहीं बनती, आधा घंटा तुरंत हो जाता है। यही प्रातः सूर्य की उपासना करने से तो सब लोग कहते प्रातः सूर्य की उपासना करते, हमें मालूम है सूर्य की धूप में बैठने से, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी लेने से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। लेकिन सायंकाल के सूर्य की रश्मियां लेने से क्या, उनकी किरणों को प्राप्त करने से क्या फायदा होता है? सायंकाल की सूर्य की ऊर्जा उष्मा को प्राप्त नहीं करना चाहिए, उनकी रश्मियों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास वेद मंत्र है, उनका प्रमाण प्रतिपादित करता है। सूर्य मंडल में, रवि मंडल में जितने रुद्र है उनके लिए रुद्र सूक्त में एक मंत्र कहा गया है, हरिः ओम असौजो सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन् नदृशन् उदाहार्जः सदृष्टो मृडयाति नः। असौजो अवसरपति, असौ वह अवसरपति जो आता है और जाता है सूर्य। नीलग्रीवो विलोहितः, विशेषेण लोहितः इति सूर्य, विशेष प्रकार से लाल होता है, अस्ताचल की ओर जाता है तब। नीलग्रीव, उनकी ग्रीवा देखिए, अस्ताचल में जो सूर्य अपने स्थान को जाता है तब उनके नीचे का भाग थोड़ा सा, यहां नील का अर्थ होता है हरा, थोड़ा सा हरा होता है। ऐसे सूर्य के दर्शन करते हैं। उतेनं गोपा, उत फिर से, एनम सूर्यम, गोपाह अदृशन, ग्वाल लोग उनको देखते हैं। आपने कभी किसी भी ग्वाल को देखा है? जब वो गैया चराने के बाद आते हैं, कृष्ण भी जब गैया चराने के बाद आते हैं तो गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती थी। भगवान कर्णयोः कर्णिकारम, कभी कभी वो पीला पुष्प, सूर्यमुखी का भी पुष्प माना जाता है, कर्णिकारम माने, और कर्ण का पुष्प भी माना जाता है। कभी यहां रखते थे फूल, कहीं कभी यहां रखते, कभी दाएं कभी बाएं। भगवान कहना चाहते थे, गोपिया चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं गैया के लिए, लेकिन वापिस आऊंगा तो ये दिशा से आऊंगा, इसलिए कभी यहां रखते थे।
मैं इस दिशा से आऊंगा तो यहां रखते थे। गोपियों को जाना न पड़े। गोपी गीत में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है, अटति यद भवान अन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। आपकी वो थोड़ी सी त्रुटि हमें युग की तरह लगती है। गया चराने के बाद कृष्ण आते थे तो नई उष्मा के साथ आते थे। जो सूर्य नारायण की अस्ताचल में जाने वाले सूर्य की उष्मा को प्राप्त करते हैं वो उष्मा युक्त हो जाते हैं और नया चैतन्य प्राप्त हो जाता है। हरी हरी घास देखने से आंखों को भी ठंडक मिलती है। सिर्फ ग्वाल ही देखते हैं ऐसा नहीं। उते नंगोपा अद्रेशन अद्रेशन उदाहार्य। ऊद माने पानी को हरण करने वाली पनिहारी। पनिहारी भी देखती, घड़ी तो थी नहीं कि अब अस्ताचल की ओर सूर्य जा रहे तो अब हमें जाना चाहिए। ग्वाल को भी जाना चाहिए, वो देखती थी, वही उनकी घड़ी थी। उनके दर्शन करने से वो नई चेतना युक्त उष्मा युक्त हो जाती थी। इसलिए कभी भी किसी भी पनिहारी को चश्मा नहीं था, इसलिए किसी भी ग्वाल को चश्मा नहीं था। वो हरियाली को देखते थे, नई उष्मा को प्राप्त करते थे। और जब वो आते थे तब सदृष्टो मृडयाति न अस्मान मृडयाति सुखिम करोति। हे रुद्र देवता जो सूर्य मंडल में स्थित है, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है। ये पूरा श्लोक बताता है सबसे बड़ी खेदता वही है आहनिक कर्म का लोभ। सत्कर्म, एक वाक्य में मूल्य लिया जाए द्वितीय श्लोक का तो यही है, सत्कर्म ही सच्ची संपदा है। मैंने सत्कर्म का लोभ किया, पुण्य कर्म किए बिना मेरे दिन चले गए। ये श्लोकांश है तृतीय श्लोक में। अहो में आत्मसम्मोहो येनात्मा योषिताम कृतः क्रीडा मृगश्चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। गौस्वामी श्री गिरधर लाल जी की एक टीका है बाल प्रबोधिनी, इनके अनुसार इनका अर्थ करने का यत्न करूंगा। अहो में आत्मसम्मोह, फिर से अहो आया, 3 बार अहो का प्रयोग हुआ है। ओ हो इति स्मरण समायाति। यहां अहो में आत्मसम्मोह, आत्मः मनसः ज्ञानाभाव, ज्ञान अभाव। मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया था, मेरा मन मोहित हो चुका था, मूढ़ता से प्राप्त हो चुका था। ऐसे मोह से ये न नरदेवानाम शिखामणि, नर के लक्षणों में और देव के लक्षणों में, जितने देवता के लक्षण हैं, जितने मनुष्य के लक्षण हैं, उसी में शिखामणि व शिखा में जैसे मणि होता है तादृशम, वैसा ही में सर्वोत्तम देवताओं के जितने लक्षण हैं और मनुष्य के जितने लक्षण हैं, ऐसे लक्षणों में सर्वोत्तम था। मैं चक्रवर्ती था, मैं पूरा सम्राट था। ऐसे मुझको पुरुरवा को भी योषिताम क्रीड़ा मृगः कृतः, आत्मा इस देह को मुझे पुरुरवा कहता है, मुझको योषिताम स्त्रियों ने क्रीड़ा मृगः कृतः, क्रीड़ा मृग बना दिया, खिलौना बना दिया। एक अर्थ मैंने गिरधरलाल जी की टीका में पढ़ा था, क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा इति खेल। मृग शब्द का अर्थ यहां वानर होगा, वानर के लिए भी मृग शब्द है। मैं खेल का बंदर बन गया। कोई डुगडुगी बजाने आता है, मदारी गांव में बच्चों को डुगडुगी बजा के बुलाता है और बंदर को कहता है। मुझे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है, क्षमा चाहता हूं भाई श्री, लेकिन इनकी अनुरूप ही है। बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर, गौर से देखो सब हीरो की खूबी इसके अंदर। इतना सब कौशल्य था, लेकिन वो क्रीड़ा मृग था। जैसे डुगडुगी वाला जैसे उसे कहता था चलो नाचने लगो, तो बंदर नाचने लगता था। चलो पानी लेने के लिए पनिहारी बन जाओ, तो पनिहारी बन जाता था। सब कौशल्य, गौर से देखो सब हीरो की खूबी इसके अंदर, बड़े काम का बंदर। सब खूबियां, स्किल थी उनके पास, लेकिन वो तदवद अधीनः कृतः, वो अधीन था। एक वाक्य में कहा जाए श्लोकांश तो यही है, मोह से अधीनता प्राप्त होती है। मोह में बलवान भी बंदर हो जाता है। किसी के आ गया मोह अंदर, समझ लीजिए हम है बंदर, बंदर बन जाते हैं। चतुर्थ श्लोक में सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम यान्तिम स्त्रियम चान्वगमम नग्न उन्मत्तवद रुदन। चौथे श्लोक में सपरिच्छदम ईश्वरम आत्मानम तृणम इव हित्वा। सपरिच्छदम का
अर्थ भगवत पादाचार्य विरचित भक्त मनोरंजनी टीका में इनका अर्थ दिया गया है सपरिच्छदम भोग्य भोग उपकरण भोग स्थानादि सहितम इति परिच्छदम। भोग्य भोग के जितने भी साधन है वो साधन, भोग स्थानादि सहितम भोग के जितने स्थान है वो सभी को ईश्वरम सार्वभौमम, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, सार्वभौमत्व मुझे प्राप्त हो गया, इतनी मेरी प्रशंसा है, इतना मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरी संपत्ति को, मेरे राजपाट को, मेरे वैभव को, आत्मानम माम ऐसे मुझको पुरुरवा को तृणम इव हितवा, हितवा इत्युक्ते त्यक्तवा, तिनके की तरफ छोड़कर चली गई। यान्तिम श्रियम, चली जा रही थी वो स्त्री, वो उर्वशी, उनके पीछे में दौड़ा। मतलब स्पष्ट है, मेरे पास सार्वभौमत्व था, मेरे पास प्रतिष्ठा था, मेरे पास पद था, मेरे पास राज की संपत्ति थी, वैभव था, फिर भी सबको छोड़कर वो जा रही थी। मैं वो इतना सब छोड़ सकी, मैं एक स्त्री को छोड़ ना सका, एक स्त्री को छोड़ ना पाया। मैं उनके पीछे पीछे त्याग तो न कर सका, लेकिन उनके पीछे पीछे दौड़ा। इतना दौड़ा, कैसे दौड़ा? पागलों की तरह, उन्मत्तवद, पागलों की तरह दौड़ा। नग्न निर्वस्त्र दौड़ा मैं, रुदन में रोता हुआ बिलकता हुआ उनके पीछे दौड़ा। ये अमर्यादित जीवन का परिचय है। वो अपनी मर्यादा को छोड़ नहीं सकती थी, वो उर्वशी थी, देवस्त्रिया थी, वो देवस्त्री थी। वो अपनी मर्यादा को छोड़ के, मर्यादा जब शाप पूरा हुआ, शाप की अवधि पूर्ण हुई, उसी समय वो चली गई। उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी, मैंने छोड़ दी मर्यादा। अमर्यादित मेरा जीवन है, इसलिए अमर्यादित इसलिए कि मैं बेधड़क नंगा होकर, निर्वस्त्र होकर, मैं पागलों की तरह रोता हुआ बिलकता हुआ दौड़ा। ये मेरा अमर्यादित जीवन का परिचय है। धर्मयुक्त जीवन ही जीवन है। पूज्य भाई श्री की उपस्थिति है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में। श्री सूर्यकांत भाई आचार्य जी ने जो रामायण के ग्रंथ पढ़े, वो यूनिवर्सिटी को अर्पण करने का दिन था। पूज्य माता भी वहाँ उपस्थित थी और भाई श्री के अध्यक्ष पद में वो हुआ था। उसी समय भी मुझे 20 मिनट के लिए अपनी वाणी पवित्र करने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ था। तब भाई जी के संबोधन में मैंने कहा था, भाई श्री के लिए इतना ही मैं कह सकता हूँ, धर्म के लिए मरना अति कठिन है, धर्म के लिए मरना अति कठिन है, लेकिन धर्म के लिए जीना उनसे भी ज्यादा कठिन है। एक बार कोई धर्म के लिए जी तो जाए। पूज्य भाई से धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मरना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है धर्म युक्त जीना। धृति क्षमा दमो स्तेयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, पराशर भी कहते हैं स्मृति ग्रंथों में। ये 10 लक्षण जिस पुरुष में आ जाए, मर्यादा उपस्थित हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जहां धर्म होता है, यतो धर्म ततो जय, जय का मतलब ही है जहां धर्म होता है वहां मर्यादा रहती है। धर्म मर्यादा से युक्त ये मुझे छोड़कर जा रही थी, मैं उनके पीछे पीछे याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। याम चिंतयामि सततम, मैं जिनका चिंतन कर दूं सा विरक्ता, वो तो मुझको छोड़कर जा रही है। मुझे भर्तृहरि का स्मरण हो गया। यहाँ भगवत पादाचार्य जी भक्त मनोरंजनी टीका में लिखते हैं कि धर्म है तो ही मर्यादा है, धर्मयुक्त जीवन ही जीवन है, वरना तो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। 5वां श्लोक, कुतस्या, धर्मयुक्त जीवन ही जीवन है, ये इनका मूल्य है श्लोक का। कुतस्तस्यानुभावस्या तेज ईशत्वमेव वा योन्वगच्छम श्रियम यान्तिम खरवत्पादताड़ितः। खरवत्पादताड़ितः यह अहम, गधे की तरह पैरों की लात खाता हुआ। जब गधी के पीछे गधा दौड़ता है तो बार बार गधी दुलतिया मारती है, लात मारती है, पैरों से पाद प्रहार करती है, फिर भी वो गधी को छोड़ता नहीं, उनके पीछे दौड़ता ही रहता है। खरो यथा पाद ताड़ितोपि खरिम अनुगच्छति तद्वत्। जैसे गधी के पीछे दौड़ता कामासक्त पुरुष में, स्त्रिया तिरस्कृतो यो अहम ताम यान्तिम अन्वगच्छन तस्य, मैं भी ऐसे ही दौड़ता रहा। जैसे गधे के लिए एक सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा सुभाषित लिखा है, यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथैव विप्रा श्रुतिशास्त्र पूर्णाः मद्भक्तिहीना खरवद वहन्ति। यथा खरश्चंदन भारवाही, वो
गधा चंदन के जितनी भी लकड़ियां है उनका भार वाहक है। भारस्य वेत्ता, वो भार के बारे में उसे ज्ञान है, न तो चंदनस्य, चंदन की मूल्यता क्या है वो मालूम नहीं है। तथैव विप्रा, वैसे ही विप्र लोग श्रुति शास्त्र पूर्णाः, शास्त्रों को अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी वो यदि मद भक्ति ही ना, मेरे भक्ति से च्युत है तो खरबद वहंती, भगवान में आसक्ति नहीं है तो हम गधे की तरह भार ही ढो रहे हैं। बार बार तिरस्कार किया, मैं बार बार पीछे दौड़ता है, उर्वशी उर्वशी, तो भी वो चली गई। तिरस्कार होने के बाद भी मैं पीछे दौड़ता रहा तो मैं प्रभावहीन हो गया, मैं तेजहीन हो गया, मैं स्वामित्वहीन हो गया। तिरस्कार होने के बाद भी मैं लंपट रहा। मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गीत याद आ रहा है, जो चरित्रवान है वो सदा महान है, बात जोर जोर दे, शब्द सब चकोर दे, पर विराम लेना हम बढ़े कदम, हम जवान देश के लाडले स्वदेश के, गति कभी रुके नहीं, सर कभी झुके नहीं, पंथ आग से भरा डगमगा रही दरा, हम देश के बहादुरो जागो जयातुरो, है समय प्रयाण का, हिंदू देश हिंदू का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे, जो चरित्रवान है वो सदा महान है। एंड ऑफ एजुकेशन इज ए कैरेक्टर, शिक्षण का अंत चरित्र निर्माण है। सांदीपनी का क्या कार्य है? सांदीपनी में पढ़ने के बाद छात्र क्या करेंगे? कोई आपसे प्रश्न पूछ ले, वो ज्यादा से ज्यादा वो अध्यापक बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो मंदिर में पुजारी बन सकता है, कथाकार बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, और क्या बन सकता है? तो उसे कहना चाहिए सांदीपनी विद्या निकेतन चरित्र का निर्माण करता है। मुझे आज कहने की इच्छा है, भाई श्री के कथा के यजमान अभी ही नारायण सरोवर में एक छात्र थे। मैंने पूछा हार्दिक भाई से या किसी से पूछा मैंने कि ये छात्र कहाँ है, कहाँ से? तो मालूम हुआ कि वो दुबई में कहीं अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं। जिनका चरित्र अच्छा है वो किसी भी क्षेत्र में जाए वो सफलता प्राप्त होती है। ये चरित्र निर्माण की भूमि है। मैं भी आज छात्र बनने के लिए आया हूं, यहां मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन ये 1 घंटे का मेरा प्रश्नोत्तरी के साथ मेरा लेसन ही है। मैं परीक्षा देने आया हूं सांदीपनी विद्या निकेतन में। जो चरित्रवान है, एंड ऑफ एजुकेशन इज ए कैरेक्टर, शिक्षण का अंत है चरित्र निर्माण। पहले श्लोक में जो कहा गया है उन्मत्तवत, रुदन और नग्न, इससे 3 बातें चली गई है। श्रीमद वीर राघव व्याख्या की टीका में ये प्रतिपादित है, रोने से, जब रुदन वो रोया, रोने से पराभव सामर्थ्यम इति तेजहीन हो गए, रोने से तेजहीन हो गए। नग्न, नग्न होने से जगत स्वामित्वम इति ईशत्वम चला गया, और जो वस्त्र आभूषण देखते हैं उनको ही सब स्वीकार करते हैं। नंगे नागे साधुओं की बात अलग है, साधु लोगों की। कोई संसारी निर्वस्त्र निकल जाए तो उनका स्वामित्व रहेगा, इसलिए ईशत्व चला गया है। और पागल, उन्मत्तवत, पागल की तरह वो दौड़ने लगे, इसलिए अनुभाव, महात्म्य चला गया है, प्रभाव चला गया है। ये सब लोग कहते अरे छोड़ो ना यार, वो तो पागल है, उनसे क्या डरते हो, ये चला गया है उनका प्रभाव, महात्म्य। इसलिए एक वाक्य में, मूल्य के भाव में श्लोक को लिया जाए तो इतना ही है, चरित्र नष्टम सर्वमेव नष्टम। जिनका चरित्र नष्ट हो जाता है उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और 6ठे श्लोक में किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन श्रीभिर्यस्य मनोरुतम। बड़ा अच्छा श्लोक है। बाल प्रबोधिनी टीका में इनका इतना गहन अर्थ दिया हुआ है कि सुनने के बाद लगा क्या बात है, कितनी अच्छी परंपरा दिखाई गई है। यस्य मनः श्रीभिः रुतम, जिसके मन को स्त्रियों के द्वारा रुतम स्ववशीकृतम, जिनका मन स्त्रियों के द्वारा दूषित हो चुका है, कामासक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को तस्य विद्यया किम, उनकी विद्या से क्या, उसकी विद्या व्यर्थ है। तपसा किम, उनकी तपस्या, उनके त्याग से, उनके शास्त्र अभ्यास से, ये सब अर्थ है, लेकिन मैं थोड़ी गहराई में जाना चाहता हूं। विद्यया इति बाल प्रबोधिनी टीका में लिखा हुआ है, विद्यया देवता उपासना रूपया किम, विद्या माने देवता की उपासना। इसीलिए श्री विद्या, श्री की पूजा को श्री विद्या कहा गया है, श्री की उपासना को श्री विद्या कहा गया। विद्या किम, देवता की उपासना से क्या, तपसा किम,
तप का अर्थ लिखा हुआ है उपवासादि क्लेश सहने न किम। उपवासादि क्लेश सहन करते हैं उससे क्या? त्यागे न दाने न किम, श्रुते न अध्ययन आद्यभ्यासे न किम, विविक्ते न एकांत वासे न किम, मौने न गिरा नियमे न किम, फलम स्यात् न किंचित इत्यर्थम। थोड़ा ये बात मैंने नोट की है। उपासना कोई करता है देवताओं की, पूरा क्रम दिखाया गया। उपासना करता है तो उपासना में व्रत आता ही है। उपासना से व्रत की प्राप्ति होती है। एक भी व्रत ऐसा नहीं जो व्रत में दान न हो। दान माने त्याग करना, और जो त्याग करता है तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृगः कस्य स्विद्धनम, त्यागाद शांति रनंतरम, यह भी कहा गया है। त्याग से ही जो त्याग करता है उनके जीवन में श्रुतेन इत्युक्ते अध्ययन आद्यभ्यासेन, आंतरिक अभ्यास जिसे अध्यात्म कहा जाता है, जो त्याग करके चला जाता है उनका आंतरिक विकास, आंतरिक अध्ययन खूब होता है। जितने महापुरुष हैं, जितने संत हैं, सब अपने परिवार को विरक्त होकर चले गए हैं, सब छोड़कर चले गए हैं। उनके जीवन में हम पढ़ने के बाद भी जो अर्थ नहीं कर पाते वो ऐसे ही त्याग से अर्थ कर पाते हैं। इसलिए संतों के पास तद्विधि प्रणिपाते न, अभी कहा गया डॉक्टर भरत भाई शिलू के द्वारा, वहां ज्ञानी न तत्वदर्शी न, दो शब्द आए हुए। ज्ञानी न तो सबको कह सकते, तत्वदर्शी कोई होता है जो आंतरिक अभ्यास में डूबा हुआ होता है। आंतरिक अभ्यास के बाद क्या प्राप्त होता है? एकांतवास। एकांतवास माने ध्यान अपने में ही। और अंत में गिरा नियमेन मौनेन किम, मौन का अर्थ यहां स्पष्ट लिखा हुआ है। मुझे आज स्मरण हो रहा है, हरिद्वार में आज भी यदि आपको जाना हो कभी हरिद्वार में, तो आप हरिद्वार में कनखल में चले जाइए। कनखल में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के पास एक समाधि है, वो चैतन्य समाधि है। आज भी समाधि के सामने बैठेंगे आपकी चेतना खड़ी हो जाएगी। सांप्रत युग की सबसे बड़ी तत्व चिंतन की पराकाष्ठा मां आनंदमयी मां योग वशिष्ठ के आधार पर वो बोलती रहती थी। 4 प्रकार के मौन हैं। सबसे पहला मौन, वो मौन वाचिक मौन है, वचन बोलना ही नहीं, कोई शब्द बोलना ही नहीं, वो वाचिक मौन है। दूसरा समाधि मौन, समाधि की तरह आंखें बंद रखना, कुछ भी देखना नहीं, समाधि मौन है। तीसरा काष्ठ मौन, काष्ठ मौन बलात् मन और इंद्रियों को अपने वश में लाना, वो काष्ठ मौन है। मैं प्रेम भिक्षु जी महाराज जी को स्मरण करना चाहूंगा। बेट द्वारिका में हनुमान दांडी के मंदिर पर 13 मास तक काष्ठ मौन लेकर श्री राम जय राम लिखा, और बाद में जामनगर बाला हनुमान में प्रवेश किए। आज 55 साल से श्री राम जय राम का आज भी गान हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। ये काष्ठ मौन की ये शक्ति है। और अंत में सुषुप्त मौन, ये चौथी भूमिका है। जिस अवस्था में वाणी इंद्रिया अपने आप निर्दिष्ट कार्य करती रहती है और आत्मा से किसी भी पदार्थ का भेद ज्ञान नहीं रहता, आत्मा में जागृति हो जाती है, यह सुषुप्त मौन है, आत्म जागृति। हमें ऐसा लगता है कभी कभी मौन अंतिम में क्यों कहा गया है? विद्या से लेकर आत्म जागृति तक की व्यवस्था है, वो सब व्यर्थ है यदि आपका चित्त यदि कलुषित है कामना से, तो ये सब निरर्थक है। काम में वशीभूत हो जाने पर सब व्यर्थ है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए यह श्लोक प्रतिपादित किया हुआ है। रामचरितमानस में भी सुरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मन की शुद्धि की प्राथमिकता होनी चाहिए। भागवत जी के महात्म्य में भी एतस्मात् अपरम किंचित मन शुद्धे न विद्यते, बाल प्रबोधिनी टीका के अनुसार पूरे श्लोक को एक ही वाक्य में श्लोकांश में यदि कहना चाहता हूं तो इतना ही कहूंगा कि मन की शुद्धि आवश्यक है। आप जब तब कुछ भी करें, मन की शुद्धि के लिए 7वां श्लोक, स्वार्थस्या कोविदम धिक्माम मूर्खम पंडित मानिनम यो अहम ईश्वरताम प्राप्य श्रीभिर गोखर वज्जितः। स्वार्थस्य अकोविदम पंडित मानिनम मूर्खम माम धिक्कार है मुझे। क्यों धिक्कार है? स्वार्थस्य स्व अर्थस्य अकोविदम, स्व श्रेयसे अकोविदम अनभिज्ञम, मुक्ति हेतु विचारे अनभिज्ञम।
यहां एक टीका ली है, मालूम नहीं कहां से लिया हुआ है, लेकिन टीका में मैंने पढ़ा था, बंध मोक्षयोः कारणम मन एव इति सिद्धांत अनभिज्ञः अकोविदः। अकोविद की व्याख्या है, क माने ब्रह्म होता है, ब्रह्म को जानने वाला, कोविद ज्ञानी, अकोविद ब्रह्म को न जानने वाला अज्ञानी। एक अर्थ ये भी है। एक अर्थ ये है बंधन और मोक्ष का कारण मन है, ये जानता नहीं, ये सिद्धांत को जानता नहीं, वो अनभिज्ञ है, वही अकोविद है। बताया जाए तो उद्धव गीता की चर्चा हुई, भरत भाई ने उद्धव जी और कृष्ण के बारे में सेवक और शिष्य के गुण बताए, उसी में उद्धव पूछते हैं, उद्धव ये ऐल गीत अप्रकाशित इसीलिए रहा कि एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा, नव योगेश्वरों की कथा, उद्धव गीता, ये सब में वक्ता लोग चले जाते हैं, तो ऐल गीत, जैसे उर्वशी के द्वारा पुरुरवा तिरस्कृत हुआ, मुझे लगा पुरुरवा का गीत भी तिरस्कृत हुआ। कोई ज्यादातर कोई लोग ऐल गीत पर कोई बोलता ही नहीं। इसलिए जब भाई श्री हार्दिक भाई ने पूछा आप किसी विषय पर बोलेंगे, मैंने कहा जो भी आप प्रदान करें मैं स्वीकार कर लूंगा। नहीं, फिर भी भागवत के विषय पर आप कुछ अपनी ओर से कहे, तब मैंने कहा ऐल गीतम पर मैं बोलूंगा। ऐल गीत इसलिए अप्रकाशित को प्रकाशित कर, कथा में तो कभी कभी समय नहीं मिलता, लेकिन आज भाई श्री की सन्निधि में ऐल गीत गाना मेरा सौभाग्य है। ये अवसर मुझे प्रदान किया, उनके लिए भी मैं सांदीपनी विद्या निकेतन पूज्य भाई श्री और सभी छात्रों और अध्यापकों का मैं ऋणी हूं, कृतज्ञ अर्पण करता हूं मैं इनके प्रति। जो बंध और मोक्ष का उद्धव गीता में उद्धव कृष्ण से पूछते हैं, कह पंडितः कश्च मूर्खः, कौन पंडित है कौन मूर्ख है? भगवान कृष्ण ने एक ही वाक्य में जवाब दिया, पंडितो बंध मोक्षवित्। बंधन और मोक्ष के तत्व को जो जानता है वही पंडित है, जो नहीं जानता वो मूर्ख है। इनकी कोई ज्यादा व्याख्या है ही नहीं। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, देह में आसक्ति के रूप जिनकी बुद्धि है वो मूर्ख है। अपने मुक्ति के विचार में हानि या लाभ जानता नहीं, उसे पता भी नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर भी ये जानता नहीं तो ये अपने आप को पंडित मानिनम, अपने आप को पंडित मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख। मैं जानता हूं ये कहना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा मैं मूर्ख, ऐसे मुझ पुरुरवा को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? अहम ईश्वरताम प्राप्य, मुझे सार्वभौमत्व प्राप्त हो चुका था, फिर भी स्त्री भी गोखरवत जितः इति तिरस्कार पूर्वक वशीकृतः। मैं तिरस्कार के पूर्वक, तिरस्कार होने के बाद भी मैं लंपट रहा, इतना लंपट रहा कि स्त्रियों के द्वारा गोखरवत, गो इति गो वृषभः स यथा धावन्तीम अपि गाम अनुधावन्ति तावद पशुवत। जैसे गधा और गधी के पीछे दौड़ता है, जैसे बैल गऊ के पीछे दौड़ता है, तिरस्कार करने के बाद भी कई गुलतियां सहकर भी पीछे दौड़ता है, वैसे मैं दौड़ता रहा। एक वाक्य में कहा जाए, स्वश्रेय में अनभिज्ञ सम्राट होकर भी पशुतुल्य है। इनसे आगे 8वां श्लोक, सेवतो वर्षपूगान में उर्वस्या अधरासवम न तृप्यत्यात्मभुः कामो वहनी राहुति भीर्य था। वर्षपूगान, पुग शब्द फिर से आया समूह के लिए। वर्षपूगान उर्वस्या अधरासवम सेवतः आत्मभुः कामः यथा आहुतिभिः वह्नि न तृप्यति, यथा आहुतिभिः वह्नि न शाम्यति। आहुति देने से अग्नि का शमन नहीं होता, प्रत्युत वर्धते एवं, वो बार बार बढ़ती है रहती है। तादृशम, वैसे ही, तथा अधरासवम सेवमानस्य आत्मभुः मनसिजः कामो न तृप्यति न शाम्यति, वैसे ही भोगने से तृप्ति होती ही नहीं। मैंने कई सालों तक वर्षपूगान उर्वस्या, कई सालों तक, कई वर्षों तक उर्वशी के अधर आसवम, अधर माने होस्ट, आसव माने, आसव का मतलब होता है मादक, जो पीने का जो होता है, मदिरा ही बोल दीजिए। आसव माने मदिरा, आसव यानी मदिरा। अधर आसवम, मदिरा को मैं पीता रहा कई सालों तक। मुझे मालूम ही नहीं रहा कि मेरे जीवन में कई साल बीत गए। हमारे 5 पापों में एक पाप, सबसे महापापों में एक पाप सूरापान है। हमें लगता है सूरापान इतना बड़ा पाप क्यों हो सकता है? सूरापान से अजागरूकता की प्राप्ति होती है, जागरूकता चली जाती है। जागरूकता के लिए हमारे पुराणों में पूरा एक अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार, जागरूकता के लिए।
मत्स्य अवतार ने क्या किया? बीजत्व की रक्षा, वेदत्व की रक्षा, ऋषित्व की रक्षा। मछली को आपने कभी देखा है सोते हुए? मछली कभी सोती ही नहीं, सतत जागृत रहती है। परमात्मा सतत जागृत रहते हैं, इसलिए यदि जागृत न रहे, मैं भी एक वेद का विद्यार्थी रह चुका हूं। मैंने 10 सालों में 40 अध्याय की पूरी संहिता सस्वर शुक्ल यजुर्वेद की कंठस्थ की थी। आज एक भी अध्याय उपस्थित नहीं है। पाक्षिक विद्या है, 15 दिन तक आवर्तन नहीं करेंगे, चले जाएंगे। वेद के स्वर तो चले ही जाएंगे, मंत्र स्मृति में रहेंगे। यदि वेद की रक्षा करनी है तो आपको जागरूक रहना चाहिए, कदम कदम पे जागरूक रहना चाहिए। आपको बीजत्व की रक्षा करनी है। हमारे अंदर का बीज आज चला गया है। हर 10 घर में एक घर में बच्चे की समस्या होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती। बीजत्व की रक्षा हमने की। आप व्हाट्सएप खोले, आप फेसबुक खोले, फेसबुक में जितने भी प्रवचन है, जितने भी आध्यात्मिक प्रवचन है, प्रवचन के बीच में भी जो जाहिरात, जो एडवर्टाइज आती है, वो भी कितनी गंदी आती है। आपको वो देखना ही पड़ता है। ये है सबसे बड़ा आक्रमण पश्चिमी संस्कृति का। यदि हमें बचना है तो कदम कदम पर जागरूकता होनी चाहिए, एक एक कदम पर जागरूकता होनी चाहिए। वेदत्व का संरक्षण करना है, कदम कदम पर जागरूकता होनी चाहिए। हमें यदि ऋषित्व का रक्षण करना चाहिए तो कदम कदम पर जागरूकता होनी चाहिए। मत्स्य अवतार जागरूकता का अवतार है। मदिरा का पान किया, भोग से भोग की तृप्ति होती नहीं। वैराग्य शतक भर्तुहरि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें ही भोग लिया। एक वाक्य में पुनः पुनः उद्भवम, भोग से तृप्ति ये भ्रांति है। श्रीधर स्वामी जी ने भावार्थ दीपिका में बड़ा अर्थ किया है। 9 में और अंतिम, मेरी 5 मिनट ही बाकी है, इसलिए मैं अपने सभी श्लोकों का सारांश, मैं तो कहीं जाता हूं तो कहता हूं अगली बार, अथवा मैं बोल देता हूं कि द्वितीय सत्र में, लेकिन यहां पूरे के पूरे श्लोक का आस्वादन 2 मिनट ज्यादा लूंगा आपसे। अब विनती है मेरी। 9वां और ये सबसे अच्छा श्लोक है, हम आधे तो पहुंच चुके हैं। पौंश्चल्या परुतम चित्तम कौन वन्यो मोचितम प्रभु आत्मरामेश्वरम मृते भगवंतम अधोक्षजम। भगवान के लिए विशेषण दिए हुए हैं। आत्मरामेश्वरम भगवंतम अधोक्षजम रहते, उनके बिना। पौंश्चल्या अपरुतम चित्तम मोचितुम कह प्रभु। प्रभु की सामर्थ्यता का यहां प्रतिपादन किया हुआ है। आत्मा रामेश्वरम, आत्मत्येव आत्मत्येव रममाणानाम ईश्वरम आत्मरामेश्वरम। जो आत्मा में रमण करने वाले जितने आत्मा राम है, जीवन मुक्त जितनी भी आत्माएं हैं, जीवन मुक्तों के ईश्वरम आप स्वामी है, जिसे किसी से लेना देना नहीं, जिनके तीनों के तीनों इषणा चली गई है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऐसा जीवन मुक्तों के आप स्वामी है। माने आप भी जीवन मुक्त है। आप भगवंतम 6 भग से युक्त है और आप अधोक्षजम है। अधोक्षज का अर्थ श्रीमद वीर राघव व्याख्या में है, अधकृता अक्षजा इंद्रिय वृत्तयः यस्य तम अधोक्षजः। दूसरी व्याख्या है अधकृतम तिरस्कृतम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् तम अधोक्षजः। जहां इंद्रियों का ज्ञान कुछ भी नहीं कर पाता, इंद्रियातीत है परमात्मा, इंद्रियों से आपको जाना नहीं जा सकता, तिरस्कृत होती है इंद्रिय ज्ञान, जहां वो अधोक्षजम है। दूसरा अर्थ है अधकृता अक्षजाः इंद्रिय वृत्तयः यस्य तम। हमारे लिए परमात्मा ने अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को अधकृता। यहां देखा जाए तो परमात्मा ऊपर है, हम नीचे है। अधकृता अधोक्षज है, श्री हरि अधोक्षज है। परमात्मा हमारे जैसे लोगों को उठाने के लिए कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी मत्स्य बन के, कभी कुर्मा, कभी वराह, ये अधोक्षज ही है। आपके बिना पुंश्चल्या अपरुतम, पुंश्चली स्वैरिणी कांता, कुलटा को पुंश्चली कहा जाता है। उसी से अपरुतम चित्तम, मेरा चित्त कलुषित हुआ है, दूषित हुआ है, और उससे मोचयितुम कह प्रभु, उससे छुड़ा कौन सकता है। परमात्मा के बिना कुलटा ने मेरा चित्त को चुरा ले गया, और वो कुलटा से कौन बचा सकता। जीवन मुक्तों के स्वामी भगवान इंद्रियातीत को छोड़कर कोई समर्थ है ही नहीं। इसलिए समर्थता एक वाक्य में कहा जाए तो अतएव परमेश्वरम भजेयम इति भाव। अब सभी श्लोकों का एक एक
श्लोक में सारांश कह देता हूं। 10वें श्लोक का सारांश है, वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका में अर्थ दिया हुआ है, कभी स्त्रियों की मैत्री स्थिर नहीं रहती, स्त्री संबंधी सख्य स्थिर नहीं है। पूरे श्लोक का अर्थ है। क्यों? क्योंकि मित्रता का लक्षण है सख्य का। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम सख्य लक्षणम। और बैठे हुए हैं पंकज जी, तो कहना चाहूंगा, समानानि खानी पानी चतानी इंद्रियाणी इति सखा। सब समान होना चाहिए। तो स्त्रियों में ये स्थिरत्व शक्य नहीं है। मेल फीमेल फ्रेंडशिप इज नॉट लीगल, ये इनका भाव होता है। उस स्त्री संबंधी सख्य स्थिर ही नहीं है। और कामासक्त पुरुषों को समझाना कठिन है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः इति भावः। 11वें श्लोक में रस्सी के स्वरूप को न जानकर सर्प की कल्पना करना, इसमें रस्सी का कोई अपराध नहीं है, मेरा अपराध है, उर्वशी का अपराध नहीं, मैं ही अजितेंद्रिय था, ये भाव है। 12वें श्लोक में जहां अज्ञानवश मनुष्यों को जहां अध्यास करना चाहिए वहां अध्यास नहीं होता। अध्यास से असुंदरता में मैंने सुंदरता का अध्यास किया हुआ है। अध्यास कितना अध्यास होता है। यदि एक लोहे का गोला यदि आप अग्नि में डाल दे तो वही अग्नि लोहे के स्वरूप में, गोले के स्वरूप में अग्नि हो जाएगी। अध्यास हो गया है। और अग्नि का अध्यास गोले पर हो गया, वो लाल हो जाएगा, वो अग्नि के जैसा हो जाएगा, दाहक हो जाएगा। ऐसे ही पति पत्नी में भी अध्यास होता है। जब कन्या की शादी नहीं होती तो नम्र होती है, शादी के बाद ऐसा नहीं होगा सूर्यमुखी नहीं ज्वालामुखी हो जाती है, क्योंकि अध्यास हो जाता है पुरुष का। पुरुष के ऊपर पहले वो पराक्रमी होता है, शादी के बाद, विवाह के बाद नम्र हो जाता है। स्त्री का अध्यास, ये अध्यास के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती सारार्थ दर्शिनी में प्रतिपादित करते हैं। यही अध्यास है, अज्ञानवश मनुष्य अध्यास में आरोपित हो जाता है। अंतिम में ये शरीर किसका है? किसी का नहीं। माता पिता कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा सर्वस्व है, पत्नी कहती है मेरी संपत्ति है, स्वामी कहता है मेरा अधिकार है, आग कहता है मेरा ईंधन है, संबंधी लोग कहते हैं ये मेरा है, चाचा है, भतीजा है, माने शरीर किसी का नहीं है। अंतिम श्लोक में देह के विसर्जन के लिए 4 अवस्था दिखाई गई है। अग्नि संस्कार, समाधि, जल विसर्जन और अरण्य विसर्जन। ये शरीर यदि पक्षी खा ले शरीर को, अरण्य दाह में, पारसी लोगों में, कई लोगों में शरीर का विसर्जन ऐसे ही कर देते हैं। पक्षी खा लेने के बाद वो विष्टा हो जाती है। तुच्छ निष्ठे ऐसा प्रयोग हुआ है। अहो तुच्छ निष्ठे विसर्जते, हम लट्टू हो जाते हैं किसमें? ऐसे शरीर में जो शरीर कृमि की तरह, कृमि खा जाते हैं जल में, कृमि खा जाते हैं समाधि में। अरण्य में जिसका दाह होता है, विसर्जन होता है, वो पक्षी खाकर विष्ठा कर देते हैं। और अग्नि में जिसका संस्कार होता है वो भस्म हो जाता है। इसलिए ये तुच्छ निष्ठे, इनकी अवस्था, उसी शरीर में हम लट्टू होते हैं। कहते हैं क्या मुखड़ा है, अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम मुखम। अंतिम, काम को मर्यादा से भोगना चाहिए, 15वां श्लोक कहता है। 16वां श्लोक कहता है, 16, 17वां और 18वां श्लोक, तीनों श्लोकों का भाव एक ही है। विषय और इंद्रियों का संयोग मन में विकार उत्पन्न करता है। कभी विषय और इंद्रियों को जोड़ना चाहिए नहीं। गवाशना नाम च शृणोति वाक्यम अहम राजन वचनम मुनि नाम न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवति। संसर्ग से दोष और गुण होते। मन में विकार प्राप्त न होने की चाबी मंत्र में दी हुई है श्लोक में। 17वें श्लोक में अदृष्टाद अश्रुताद भावा न भाव उपजायते। ब्राह्मण लोग पूजा के पहले नेत्र कर्णयो हो उदक स्पर्श, आंख और कान से ही पाप का प्रवेश होता है। कालियम, इन श्रीमद वल्लभाचार्य जी, सुबोधिनी जी, कालियम इंद्रियाण्याहु विषयात् तद विषम श्रुतम। ये कालिय, ये इंद्रिय है वही कालिय है। विषयात् तद विषम श्रुतम, वो विष है, वो विषय ही विष है। इसलिए जो विवेकी पुरुष होते हैं वो इंद्रियों का और विषयों का संयोग होने नहीं देते। अंतिम श्लोक में वाणी, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, इसे षड वर्ग कहा गया है। ये षड वर्ग से विदुषाम अपि अविश्रब्धः, अविश्वसनीय है विद्वानों के लिए भी। तो मादृशाम किमु, मेरे जैसे अविवेकी के लिए क्या, माने कुछ भी नहीं। पुरुरवा की तरह दुसंग छोड़कर हम सब सत्संग करें, संत लोगों का सत्संग करें। संत अनपेक्ष है, भगवत चित्त है, समदर्शी है, निर्मम है, निरहंकार है, निर्द्वंद है, निष्परिग्रह। भगवान उद्धव को कहते संत वही है। अंतिम मेरी बात,
जो मेरी लीला कथा का श्रवण गायन और अनुमोदन करते हैं वही संत है। ताये सुणवंती गायंती अनुमोदंती चादृता। पूज्य भाई श्री नवरात्रि में जब कथा होती है तब भाई श्री लीला कथा का श्रवण भी करते हैं, भाई श्री गायन भी करते हैं कथा का, और हमारे जैसे छात्र लोगों का ये प्रवचन सुनने के बाद अनुमोदन भी करते हैं। इसलिए भाई वास्तविक में संत है। कुछ और न बताते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। आप सभी को प्रणमामि। हमारे डॉक्टर महादेव प्रसाद जी ने हम सभी के बीच में एल गीतम पर बड़ी सुंदर, अद्भुत और अनुपम व्याख्या करी, और ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा की हुई ये व्याख्या हमें याद रह जाएगी। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये कहा गया श्लोक है, और मुझे लगता है कि महादेव प्रसाद जी जैसे वक्ता यदि इस तरह से हो तो राम जी को यह कहना ही पड़ेगा, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब कोई ब्राह्मण का बालक, जब कोई विप्र शास्त्रों की सेवा में लग जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है, तो शास्त्र ऐसी कृपा करते हैं कि जब वे बोलने लग जाए, जो साधक है शास्त्र सेवा करते हैं, जब वे बोलते हैं तो अष्टादश पुराण उनके आगे आते हैं, कहते हैं कि मेरे में से बोलो, मुझे बोलो, मुझे बोलो, मुझे बोलो। डॉक्टर महादेव प्रसाद जी मेहता जब बोल रहे थे तब ऐसा ही लग रहा था मानो पुराण कह रहे, मेरी भी बात कहो, मेरी भी बात रखो, मेरी भी बात कहो। तो इस तरह से हम सभी ने आनंद लिया। बहुत बहुत आभारी हैं हम, आप यहाँ पर पधारे और हमारे मध्य में इतने सुंदर आपने वाणी का प्रसाद रखा। प्रस्थान डॉक्टर महादेव प्रसाद जी मेहता, आगे उनका कार्यक्रम है तो वे पूज्य भाई श्री की आज्ञा लेकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे बीच में हम भाव पूजन करेंगे। पहले पूज्य गौतम भाई से विनती है, यदि आप यहाँ पर उपस्थित है तो आपके द्वारा भाव पूजन होगा। पूज्य भाई श्री के चरणों में ही हम प्रणाम के साथ प्रार्थना करते हैं कि पूज्य भाई श्री ही महादेव प्रसाद जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम तालियों के नाद से अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे।